झूठे प्यार और शादी का एक और तमाशा। शादी करना, डिवोर्स लेना बहुत नॉर्मल चीज हो गई है इस जनरेशन की, पर यहाँ इनकी शादी तो 4 महीने भी नहीं टिक पाई। सो हाय गाइस, आज हम बात करते हैं अदिति शर्मा और अभिनीत कौशिक की शादी के बारे में। ये काफी शॉकिंग चीज है कि इनकी शादी की न्यूज आने से पहले ही इनकी डिवोर्स की न्यूज आ गई। सो अदिति शर्मा एक एक्ट्रेस हैं जो कई सीरियल्स में और कुछ मूवीज में काम कर चुकी हैं। अभी करंटली वो अपने अपोलिना शो में काम कर रही हैं। अदिति के हस्बैंड अभिनीत कौशिक हैं, जिनसे उन्होंने 2024 में एक सीक्रेट मैरिज करी थी। उन्होंने अपनी इस शादी को पूरा प्राइवेट रखा, किसी को इस बारे में पता नहीं लगने दिया। अभिनीत ने बताया कि अदिति ने उन पर शादी को लेकर बहुत प्रेशर डाला, पर वो शादी के लिए अभी तैयार नहीं थे। लेकिन अदिति के इतने फोर्स करने के बाद आखिर उनको भी हाँ करनी पड़ी और उन्होंने अपने गोरेगांव रेजिडेंट में ही 12 नवंबर 2024 में सीक्रेटली शादी कर ली। अभिनीत ने ये भी बताया कि इस शादी को प्राइवेट रखने को भी उन्हें अदिति ने ही कहा था, ऐसे कहते हुए कि कहीं ये शादी उनके करियर को इफेक्ट ना करे। तो इस बात को समझते हुए अभिनीत ने भी शादी को प्राइवेट ही रखा, पर अब सडनली उनके अलग होने की खबर सामने आ रही है। अभिनीत कई इंटरव्यूज में अपने रिश्ते के सारे राज खोलते नजर आ रहे हैं, जो एक तरीके से गलत भी लग रहे हैं। और ऐसे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके अलग होने की वजह कोई तीसरा है। अभिनीत ने बताया कि अदिति अपने अपोलिना सीरियल के को स्टार समर्थ्य गुप्ता से काफी क्लोज हो रही थी। अदिति ने खुद अभिनीत को बताया था कि समर्थ्य उन्हें प्यार से बेबी डॉल कह के पुकारते थे। तो यार, कोई भी हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, हर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम होगी कि कोई उनकी वाइफ को बेबी डॉल कहकर बुला रहा है, और शक होना बिल्कुल जायज है। पर उनका शक यकीन में बदल गया जब उन्होंने क्लियरली बताया कि कैसे एक बार अदिति ने शूटिंग एक्सटेंड होने का कहा था, पर वो समर्थ के साथ कहीं और ही थी। कार में लगे जीपीएस से अभिनीत उनको फॉलो कर पाए और उन्होंने उन दोनों को एक साथ तैयार होकर एक अपार्टमेंट से निकलते देखा। स्टोरी थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ लगा कि उसने बोला कि अभी वी आर गोइंग बैक टू दिस शूट, अभी शूट थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, और गाड़ी में जीपीएस था उस टाइम पर। और सुबह को मैं देखता हूँ कि अदिति एंड सामर्थ्या रेडी होकर निकल रहे हैं बिल्डिंग से, और ये देख अभिनीत शॉक हो गए। इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। अभिनीत ने ये भी बताया कि उनके सडनली शादी करने के पीछे सोसाइटी थी। वो दोनों एक साथ एक घर में रहने लगे थे, जिससे उनका मानना था कि लोग और सोसाइटी गलत बोलेंगे, इसलिए उन्होंने शादी कर ली ताकि अदिति के करियर पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये तो एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया, पर इतना सीक्रेटली क्यों? क्या इन सब के पीछे उनका कोई गेम प्लान था? वो दोनों एक दूसरे को 4 साल से जानते थे, उसके बाद ही उन्होंने शादी करी थी। वो दोनों 2020 में अपने किसी कॉमन फ्रेंड के घर मिले थे, और अभिनीत ने बताया कि तब अदिति ने ही उन्हें दोस्ती के लिए अप्रोच किया था, और दोस्ती हो भी गई थी, फिर वो प्यार में बदल गई। पर सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कैसा प्यार जहाँ 4 साल का रिश्ता शादी के बाद 4 महीने भी नहीं टिक पाया। अभिनीत ने तो बहुत सी वजह बताई इस रिश्ते खत्म होने के पीछे, और हर वजह के पीछे अदिति को ही गलत बताया, पर अदिति अभी तक इस पर कुछ जस्टिफाई करती नजर नहीं आई। अभिनीत और बाकी रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग अदिति का अफेयर अपने अपोलिना सीरियल के को स्टार समर्थ्य गुप्ता के साथ है। वो कई जगह एक साथ और काफी क्लोज नजर आए हैं। शूटिंग के बाद भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताते नजर आए हैं। अदिति और समर्थ्य पहली बार इस सीरियल के ही शूट पर मिले थे। साथ काम करते करते उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। उन दोनों की केमिस्ट्री भी उनके फैंस को काफी पसंद आ रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली अदिति इज मैरिड, वो भी कुछ ही टाइम पहले। तो अपनी शादी के कुछ ही महीनों में बाहर अफेयर करना कहीं से भी सही नहीं है। इसी वजह से अभिनीत हर जगह बस यही बोलते नजर आ रहे हैं कि अदिति ने उन्हें धोखा दिया है, और वो अपना रिश्ता अभिनीत से खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बस सही मायने में अभी तक अदिति ने अपने और समर्थ्य के रिश्ते को लेकर कुछ नहीं बताया है, और ना ही अपने डिवोर्स को लेकर कुछ पब्लिकली बोला। अभिनीत ने धोखे के साथ साथ और भी कई एलिगेशंस लगाए हैं अदिति पर। उन्होंने खुद बताया कि अदिति और उनकी फैमिली ने उनको बहुत फालतू बोला है, बहुत गलत बोला है। उन्होंने अभिनीत को वेला नकारा कहते हुए ये तक कह दिया कि अभिनीत की फैमिली अदिति के टुकड़ों पर पल रही है। अगर सच में अदिति ने ऐसा कुछ कहा या किया है तो किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। और अभिनीत ने ये भी कहा है कि अदिति ने उनको धमकी दी, ये कहते हुए कि 2 दिन के अंदर अंदर मुंबई छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब ये बात सुनने में जितनी गलत लग रही है उतनी ही अजीब भी लग रही है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो अदिति खुद ही बता सकती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इनका डिवोर्स फाइल हो चुका है। अभिनीत ने बताया कि अदिति ने 25 लाख का सेटलमेंट
अमाउंट मांगा है। पर अभिनीत ने भी अपने लॉयर के साथ मिलकर अदिति पर एक केस दर्ज कराया है जिसकी डिटेल अभी सामने नहीं आई है। अभिनीत का ये कहना है कि शादी के वक्त अदिति की फैमिली काफी खुश थी उनके रिश्ते से, पर अब सडनली वो अभिनीत और उनकी फैमिली को बहुत गलत बोल रहे हैं। बताया कि शादी के बाद कुछ टाइम तक अदिति उनके साथ बहुत प्यार और सम्मान से रह रही थी, लेकिन फिर उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई। अब यहाँ देखा जाए तो अभिनीत की बताई हर स्टेटमेंट अदिति के अगेंस्ट ही है। उन्होंने अदिति पर केस किया है, धोखे देने का इल्जाम लगाया है, और यहाँ उनकी ये सब बातों पर लोगों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। ये बोलते हुए कुछ लोगों के आगे तो बहुत सच्चे और अच्छे बनकर सिंपैथी गेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट बोला है कि ये जानबूझकर इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइड की स्टोरी सुनकर हम दूसरे को जज नहीं कर सकते, और ये बात सही भी है क्योंकि अभी तक अदिति ने कुछ नहीं कहा इन सब को लेकर। किसी को नहीं पता जो कुछ भी ये अभिनीत कह रहे हैं वो कितना सच है या कितना झूठ, क्योंकि इनकी ये स्टोरी सुनकर तो मेरे को भी काफी अजीब लग रहा है। कुछ बातों पर चाह कर भी बिलीव नहीं हो पा रहा। पहले उन्होंने कहा कि दोस्ती के लिए भी अदिति ने आगे अप्रोच किया, उन्हीं के कहने पर अभिनीत ने दोस्ती करी, फिर उन्हीं के कहने पर उन्होंने शादी। मतलब अभिनीत की अपनी कोई चॉइस रही नहीं थी, उन्होंने बस हर चीज अदिति पर ही थोप दी। और जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब अदिति ने उन्हें शूटिंग एक्सटेंड होने का बताया था तो उनकी कार में जीपीएस था, जिसको फॉलो करते हुए अभिनीत ने उनका पीछा किया। तो मेरा सवाल ये है कि कार में जीपीएस था क्यों? क्या ये खुद अभिनीत ने जानबूझकर लगाया था अदिति पर नजर रखने के लिए? चलो ये तो थी पुरानी बातें, पर आप अभी की बात ले लो। जो अभिनीत ने कहा कि उनको मुंबई छोड़ने की धमकी मिली, तो भाई अदिति को क्या जरूरत ऐसी धमकी देने की? जब वो डिवोर्स ले ही रही हैं तो ये सब करके वो क्या साबित करना चाहेंगी? इनकी इस कहानी में कौन कितना सच्चा है कितना झूठा अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सब अदिति के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। पहले तो सब अभिनीत को सही समझकर उनके प्रति सिंपैथी दिखा रहे थे, पर जैसे अब अभिनीत हर जगह जाके कहानियां सुना रहे हैं तो लोगों के मन में भी यही आ रहा है कि ये इंसान इतना ओवर इनोसेंट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उसके साथ भी है। खैर गलत जो भी हो, इनका रिश्ता अब टूटेगा ही, क्योंकि जहाँ रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए वहाँ रिश्ता कैसे बचेगा? सबको दिखाई दे रहा है कि आदित्य शर्मा समर्थे के साथ काफी क्लोज है। उनका ये लव एंगल सिर्फ सीरियल तक नहीं बचा, बाहर भी उनकी ये केमिस्ट्री सरेआम देखने को मिल रही है। तो आगे अब देखना है कि आदित्य क्या जवाब देती है इन सब एलिगेशंस का। जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।